नमस्कार। ज्योतिष में आज एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि थोड़े पेचीदा विषय पर बात करेंगे, जन्म कुंडली में वक्री मंगल। नमस्कार। हाँ, वक्री मंगल ये हमेशा से ही ज्योतिषियों के लिए एक उत्सुकता का विषय रहा है। हाँ, हमारे पास कुछ ज्योतिषीय स्रोत हैं जो इसके अलग अलग पहलू बताते हैं। तो मंगल जो हम जानते हैं, ऊर्जा, साहस, थोड़े गुस्से का भी प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन जब ये वक्री होता है, मतलब रेट्रोग्रेड, तो क्या होता है? देखिए, वक्रीता मतलब टेक्निकली तो यही है कि पृथ्वी से देखने पर लगता है कि ग्रह पीछे जा रहा है। ये कोई असली उल्टी चाल नहीं है। हाँ, एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा। सही, पर ज्योतिष में इसका गहरा मतलब है। ऐसा मानते हैं कि वक्री होने पर मंगल की जो सामान्य ऊर्जा है, जो बाहर की तरफ जाती है, एक्शन की तरफ, वो जैसे अंदर मुड़ जाती है। अंदर मतलब इंट्रोवर्टेड एनर्जी। हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। हाँ, तो सवाल यही बनता है कि ये जो अंदरूनी ऊर्जा है, ये किस तरह काम करती है? क्या ये कोई दबी हुई चीज है जो अचानक फट सकती है, या फिर ये कोई छिपी हुई ताकत है? यही समझना है आज। तो इस अंदरूनी ऊर्जा का मतलब सामान्य असर क्या देखने को मिलता है? स्रोत क्या कहते हैं? सबसे आम बात जो दिखती है वो है गुस्सा। मतलब गुस्सा अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। अच्छा, मतलब एकदम से रिएक्ट नहीं करते। हाँ, जल्दी नहीं, पर जब वो गुस्सा निकलता है तो काफी तीव्रता से निकल सकता है। एक तरह का प्रेशर कुकर इफेक्ट। और क्या? इसी अंदरूनी फोकस के कारण ऐसे लोग अक्सर काफी आत्मनिर्भर होते हैं, अपने विचारों पर बहुत दृढ़ रहते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। संघर्ष सहने की क्षमता तो आपका ये गजब की होती है इनमें। लेकिन ये भरोसा न कर पाना, इससे दिक्कतें भी तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे छिपे हुए दुश्मन या विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो अपनी बातें या योजनाएं शायद उतनी आसानी से शेयर नहीं करते। और रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, खासकर परिवार में भाई बहनों के साथ? हाँ, भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी गलतफहमियां या तनाव की संभावना रहती है। वो अंदरूनी ऊर्जा कहीं ना कहीं रिश्तों में भी झलकती है। ये तो हुए सामान्य प्रभाव। अब कुंडली के अलग अलग भावों में, मतलब अलग अलग हिस्सों में इसका असर कैसे बदलता है? जैसे मान लीजिए पहले ही भाव में हो वक्री मंगल, जो लग्न का भाव है। लग्न यानी पहला भाव व्यक्तित्व का भाव है, तो यहाँ वक्री मंगल एक बड़ा विरोधाभास पैदा कर सकता है। कैसा विरोधाभास? आत्मविश्वास तो बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है खुद से ही। बाहर से शायद शांत दिखें, पर अंदर काफी उथल-पुथल हो सकती है। अच्छा, और जैसे रिश्तों के लिए अहम भाव है 7वां भाव, शादी, पार्टनरशिप का, वहां क्या होता है? 7वें भाव में यही अंदरूनी ऊर्जा रिश्तों में टकराव ला सकती है। मतलब समझौते करने में मुश्किल, या फिर रिश्ते में अपना दबदबा बनाने की कोशिश। तो क्या शादी में देरी या दिक्कतें आ सकती हैं? संभावना बढ़ जाती है। हाँ, जीवन साथी से मतभेद, अहम का टकराव, ये सब देखना को मिल सकता है। ऊर्जा सीधी टकराती है ना। ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। क्या ये हमेशा ही इतना नकारात्मक होता है? स्रोत में कुछ विशेष स्थिति का जिक्र है जहां ये शक्तिशाली भी हो सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अगर मंगल अपनी ही राशि में हो, मतलब मेष या वृश्चिक में, जिसे स्वगृही कहते हैं, या फिर उच्च का हो। हाँ, या फिर अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में हो, और तब वक्री हो, तो यही वक्री मंगल बहुत शक्तिशाली योग कारक बन सकता है। योग कारक मतलब ये कि तमाम संघर्षों और अंदरूनी कश्मकश के बावजूद ये व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता या कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। वो अंदरूनी ताकत जब सही दिशा पकड़ लेती है तो कमाल कर सकती है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग पहलू है। अब एक और चीज जो मंगल से जुड़ी है, मांगलिक दोष। हाँ, मांगलिक दोष। तो क्या वक्री मंगल इस दोष को और मुश्किल बना देता है? मतलब अगर मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो और वक्री भी हो। ज्योतिष की समझ तो यही कहती है कि हाँ, अगर मंगल मांगलिक बनाने वाले भावों में वक्री हो तो उसका प्रभाव थोड़ा गहरा या ज्यादा जटिल महसूस हो सकता है। वो अंदरूनी ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने के बजाय शायद उलझा दें। लेकिन क्या इसका कोई तोड़ है, कोई संतुलन? बिल्कुल है। ज्योतिष में हर चीज का संतुलन होता है। अगर उस वक्री मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे बृहस्पति या शुक्र की। अच्छा, उनकी पॉजिटिव दृष्टि। हाँ, उनका सकारात्मक प्रभाव, तो ये जो नकारात्मक असर है वो काफी कम हो सकता है। वो शुभ ग्रह इस उग्र ऊर्जा को थोड़ा शांत और संतुलित करने में मदद करते हैं। ये जानना जरूरी है।
तो अगर हम असल जिंदगी में देखें तो कैसे अंदाजा लगे कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा में वक्री मंगल का प्रभाव हो सकता है? कोई संकेत? कुछ संकेत हो सकते हैं, हाँ। जैसे क्या किसी को अपनी चिढ़ या गुस्सा व्यक्त करने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब वो अंदर ही रखते हैं। हाँ। या फिर क्या गुस्सा दूसरों की बजाय अक्सर खुद पर ही ज्यादा आता है। अच्छा, सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसा। हाँ, कुछ वैसा। और एक और चीज, क्या वो अपनी मेहनत या योजनाएं गुप्त रखना पसंद करते हैं, अकेले में काम करना। अकेले में काम करना। ये सब उस अंदरूनी केंद्रित ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, वक्री मंगल एक तरह की दो-धारी तलवार है। हाँ, अंदरूनी संघर्ष तो है, पर साथ ही जबरदस्त सहन शक्ति और एक छिपी हुई ताकत भी देता है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही है। और इसीलिए इस ऊर्जा को सही दिशा देना महत्वपूर्ण है। कुछ उपाय भी इसीलिए सुझाए जाते हैं, जैसे हनुमान जी की उपासना करना। माना जाता है कि इससे ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। मंगलवार का व्रत रखना। और रिश्तों के लिए चर्चा वाकई कई परतें खोलती है वक्री मंगल की। हाँ, ये एक गहरा विषय है। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा कि ये जो तीव्र, अंदरूनी और कभी-कभी विस्फोटक लगने वाली ऊर्जा है, इसे रचनात्मक रूप से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे ये सिर्फ संघर्ष का कारण ना रहकर असाधारण सफलता की सीढ़ी बन सकती है?